हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज की क्लास दोस्तों बहुत खास होने वाली है। जैसे कि आपको पता है कि हम अपने एयरफोर्स वाई ग्रुप के राका सेक्शन में जो आपके मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट होता है उसके हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और इसी की हम प्रैक्टिस कर रहे थे। यानी कि जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करवा रहा था मैं। और उसी के क्रम में आज हमारा ये छठवां लेक्चर होगा। हमने ऑलरेडी 5 क्लास इसकी कर ली हैं और आज ये हमारा छठवीं क्लास होगी। और इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप में जितने भी रागा में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अब आप जानते हैं कि एक सेक्शन में 20 से 22 क्वेश्चन होते हैं। तो उतने क्वेश्चनों का सेट रोज मैं आपके सामने लेकर के हाजिर होता हूं और एक उम्मीद के साथ और एक नई किरण के साथ हाजिर होता हूं, जिससे कि आपको मैं एक बेहतर आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं और बेहतर कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं, जिससे कि आप अपनी प्रैक्टिस को अच्छे अंजाम दे पाएँ। तो इन सब बातों के साथ आज के सेशन को शुरू करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार जुड़े हैं हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि हमें अपना मोटिवेशन करने में आसानी हो जाती है। और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। तो चलिए, जैसे कि पहला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, तो यहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। और इसको पहले आप सॉल्व करिए कि आप लोगों का आंसर आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो इससे क्या होता है कि आप अपने खुद की आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं बिना मेरे आंसर बताए या मेरे सॉल्यूशन बताए, तो एक कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हमने जो पढ़ा है अभी तक, जितना आपने पढ़ा है वो सब आपके माइंड में अभी है और आप इजीली रैंडम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो इससे आपकी प्रैक्टिस निखर करके आती है। तो इसको सॉल्व करिए और तब तक मैं क्वेश्चन अपने सामने ले आता हूँ। चलिए, क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। और अब ये क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि x+1/x=2 लिखा हुआ है और हमें आंसर देखना देना है +1/x121 की वैल्यू बताना है। देखने में आपको पावर बड़ी लग रही है, लेकिन क्वेश्चन केवल एक लाइन का है। कैसे? अगर आपके सामने x+1/x=2 कहीं पर लिखा मिले तो इसमें x की जो वैल्यू होगी वो 1 आती है। अब इस वैल्यू को मैं इसमें पुट करूंगा। 1 की पावर आप दुनिया की कोई सी नंबर कर दे, उसकी वैल्यू केवल 1 होगी। ठीक है, 1 2 3 4 जितनी बड़ी नंबर आपको करना है कर दीजिए, 1 ही होगा। इसमें भी 1 होगा, दोनों को ऐड करके 2 आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं x को इधर मल्टीप्लाई करके 2x इधर भेजूंगी तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी। और इसको इधर लेकर के अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 2 आ जाएगा, 1 1 1, तो यहाँ से हमें x1 मिलेगा। ठीक है, इस वजह से हम x की वैल्यू 1 रखे हैं। और ये चीज़ आपको याद होना चाहिए एग्जाम के समय पर। ये चीज़ आपको, ये सारे फ्रेमिंग्स आपको याद होनी चाहिए, तभी जो है अच्छा, यानी कि आप जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अब वहाँ पर आप इसमें x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो आपको समय लगेगा। वैसे मैं आपको जानकारी, अब इसका आप गुणनखंड करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर करेंगे तो आपको x की वैल्यू 1 निकल करके आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, बोला जा रहा है कि अपनी सामान्य गति से 4/5 अपनी सामान्य गति की 4/5 गति से यात्रा करते हुए एक व्यक्ति 15 मिनट देरी से पहुंचता है और समान दूरी तय करने में उसका समय क्या है। तो अगर मैं इसकी दूरी 5 मान लेता हूँ, अगर सॉरी मैं इसकी नॉर्मल स्पीड जो है 5 मानता हूँ, तो 5 का 4/5 आएगा। नॉर्मल स्पीड मैंने 5 मान ली, तो 5 का 4/5 निकालूंगा तो वो होगा मेरा 4 आएगा। यानी पहली इसकी स्पीड 5 थी, दूसरी बार इसकी 4 हो गई। अब एक आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़े होंगे तो इसमें आपने एक कॉन्सेप्ट देखा होगा कि अगर एक ही आदमी दो डिस्टेंस को कवर कर रहा है अलग अलग स्पीड से, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनका जो स्पीड का रेशियो होता है s1/s2, वो इक्वल होगा इन्हीं के जो स्पीड का रेशियो होगा और जो टाइम का रेशियो होगा स्पीड के रेशियो का उल्टा होता है। ठीक है, ये हमारा होता है, यानी स्पीड के रेशियो s1 s2 और जो टाइम के रेशियो होगा वो इसी स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा। तो अगर मैं यहाँ से
इसको कर देता हूँ, यहाँ से मेरा स्पीड के रेशियो है, टाइम के रेशियो में कर देता हूँ 4/5, ये मेरा इक्वल होगा। अब देखिए, अगर ये 5 की स्पीड से जा रहा है तो इसे 4 यूनिट समय लग रहा है, अगर ये 4 की स्पीड से जाता है तो इसे 5 लग रहा है। आपको टाइम, जाहिर सी बात है कि आपको 1 बढ़ा हुआ दिख रहा है। अब यही क्वेश्चन ने बोला है कि उसे 15 मिनट ज़्यादा लगता है। हमारे हिसाब से तो 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 15 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अब क्वेश्चन ने बोला है कि उसके सामान्य चाल से जाने पर कितना समय लगेगा। तो वो 5 की स्पीड से जा रहा था तो 4 समय लग रहा, तो 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी, जो कि मैं इसमें गुणा कर दूंगा, हो जाएगा 60। ये मिनट में था तो मिनट आ जाएगा, यानी कि 1 आवर यहाँ से मेरा आंसर निकलेगा। यानी उस वो अगर 5 की स्पीड से जाएगा तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो स्पीड को 4/5 करता है तो उसे 15 मिनट ज़्यादा लगते हैं, नहीं 1 घंटे 15 मिनट उसे बाद में ज़्यादा लगता है। तो नॉर्मल स्पीड से अगर वो अपनी जाएगा तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल करके आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, तो इनसे आप इजीली कर सकते हैं। अब इसका उल्टा भी सही होगा, अगर आपके पास टाइम के रेशियो दिया हो तो उसको पलट दीजिए तो आपका स्पीड के रेशियो निकल आएगा। ठीक है, यानी स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम के रेशियो होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में एक छात्र को 20% अंक मिलते हैं और वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। एक दूसरा छात्र 32% अंक प्राप्त करता है, लेकिन न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमको उनके पासिंग मार्क पे ला के छोड़ना है। पासिंग मार्क दोनों का बराबर कर देना। जैसे कि एक छात्र को 20% अंक मिलते हैं, यानी उसे 20% अंक मिले और वो फेल हुआ है 30 अंकों से। अगर इसे हम 30 नंबर और दे देते, ये टोटल 20% है टोटल नंबर का, और ये 30 हमने और दे दिया तो ये पास हो जाता। अब एक लड़का और है जिसे 32% अंक मिले हैं, लेकिन वो 42 नंबर न्यूनतम पासिंग मार्क से ज़्यादा पाया है। तो अगर मैं यहाँ से 42 माइनस कर देता हूँ तो ये न्यूनतम पासिंग मार्क दोनों के बराबर हो गए। एक बार और मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। उसे 20% मिले एक और लड़के को, लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया। इसका मतलब कि 20% पाया है, उसे 30 नंबर और मिलते हैं तो वो पास हो जाता। इस वजह से हमने इसमें 30 दे दिया। दूसरा एक लड़का था, उसे 32% मिला और वो जो न्यूनतम पासिंग मार्क है उससे 42 नंबर ज़्यादा पाया है, तो उसका न्यूनतम पासिंग मार्क कितना हो जाएगा, उसको हम 42 माइनस कर देंगे तो न्यूनतम पासिंग मार्क पर आ जाएगा। तो इतना आपको ला करके छोड़ना है। ठीक है, जब आप इतना यहाँ पे छोड़ देंगे तो आपको नॉर्मल सा, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, नॉर्मल इसको यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे और इसको उधर भेज देंगे। तो यहाँ से हमें 12% की देखिए वैल्यू मिल जाएगी। 12% की वैल्यू मिलेगी। अगर हम उसको 72, तो हमें 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी यहाँ से हमें कुल नंबर मिलेंगे बटे 12 × 100। ये 100% की वैल्यू आ गई, यानी 100 की वैल्यू यहाँ से 6, यानी 600 नंबर का टोटल पेपर हमारा था। हमें पासिंग मार्क चाहिए, तो पासिंग मार्क आप यहाँ इससे सॉल्व कर लो या तो इससे सॉल्व कर लो। हम इससे सॉल्व करें, इसका 20% हमें 120 मिलेगा। 20% बिछंगा में 120 और यहाँ पे प्लस है और 30, यानी 150 उसका पासिंग मार्क है। कितने में, 600 में। हमें परसेंट चाहिए तो यहाँ से निकाल लेंगे और 25 छक्का 150 होता है, तो 25% उसका पासिंग मार्क आ जाएगा। आप इसको 1 मिनट में इजीली कर सकते हैं, सॉरी आप इसको 20 सेकंड में इजीली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो करना बहुत इजी है इस क्वेश्चन को। अगर आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो करना आपके लिए कठिन हो सकता है। और अगर मैं आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर 25% आया है, जो कि हमारा सही जवाब है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल करके आ जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको तरीका पसंद आया होगा और इस तरीके आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है, ए और बी की गति का अनुपात। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही है जैसे अभी हमने एक सॉल्व किया था।
देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए और बी की गति का अनुपात 3:4 है, यानी कोई एक आदमी है, दो आदमी हैं, उनके गति का अनुपात 3/4 है। तो मैं रेशियो को 3:4 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये ए है ये बी है, तो इनकी ये स्पीड के रेशियो आ गया। अब टाइम के रेशियो क्या होगा, 4/3 हो जाएगा टाइम के रेशियो। और यहाँ पर अब उसे 15 मिनट अधिक लगता है, 15 मिनट उसे अधिक लगता है, तो आपको बताना है कि बी को दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन आप इसको होमवर्क में ले लीजिए, इसको आप होमवर्क में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बी को कहा गया कि ए को दूरी तय करने में, ये हमारा ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये बी को कर रहा है। ठीक है, ए को दूरी करने में बी से 15 मिनट ज़्यादा लगता है, तो बताइए बी को कितना लगेगा। तो बी को यहाँ पे लग जाएगा आपका, आप इसको आंसर नीचे करके बताइएगा। वैसे आप आंसर 45 मिनट इसका आएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू होगी, देखिए 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे 1 यूनिट ज़्यादा लग रहा है, जो कि क्वेश्चन ने बोला 45 ज़्यादा लगता है, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए, इससे मल्टीप्लाई करा दो जो कि आ जाएगा 45, ये हमारा आंसर हो जाएगा। वैसे मैं आपको इसे होमवर्क में देने वाला था, पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है और आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन। दो पासों को एक साथ घुमाने पर योगफल 3 या 5 आने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए जब दो पासे फेंकेंगे हम लोग, तो कितने तरीके हो सकते हैं आने के, मतलब कि जब दो पासे फेंकेंगे एक साथ, तो अलग अलग नंबर दो दो एक एक आएगा, तो कितने कुल हमारे पास संभावनाएं हो सकती हैं। तो उसके लिए हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं, जो कि आएगा 36। अब देखिए यहाँ पर एक और लॉजिक लगा है, ये परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं, जिसमें कि एक के घटने के बाद दूसरी ना घटे। तो हमें प्रायिकता बतानी है, योगफल 3 या 5 के बराबर आने की प्रायिकता। तो 3 आने में क्या हो सकता है, या तो 1 2 आएगा, या तो 2 1 आएगा। 5 कब आएगा, या तो 2 3 आएगा, या तो 3 2 आएगा, या तो 1 4 आएगा, या तो 1 ये आएगा। इतने तरीके हमारे हो सकते हैं। एक यहाँ पे कितने, 2 और वहाँ पे 4। तो यहाँ पे देखिए हमें कोई एक ही आ जाए, ठीक है, या तो 3 योगफल मिल जाए 5 मिल जाए। तो अगर 3 आ जाएगा योगफल, तो 5 वाला नहीं आएगा। अगर योगफल 3 आएगा तो 5 नहीं आएगा, अगर 5 आएगा तो 3 नहीं आएगा। तो इन घटनाओं को हम लोग परस्पर अपवर्ती घटनाएं बोलते हैं। और या, अथवा, ये सब आए तो इसमें हम लोग जोड़ते हैं। तो हम लोग ये वाला 2 बटे टोटल 36 ऐड कर देंगे, 4 और 36। इसकी प्रायिकता हमने निकाला ये, और इसकी अलग प्रायिकता ये है। टोटल नीचे ऊपर जितने 4 1 2 3 4, इसमें 2, तो 4 2 6 हो जाएगा, नीचे 36 और 1/6 आपका आंसर आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का सही जवाब निकल करके आएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और केवल आपको ये ध्यान देना है कि अगर या, अथवा, इस तरीके के शब्द आए, एक घटना घटने के बाद दूसरी घटना ना घटी, तो जैसे हम लोग अगर एक सिक्का उछालते हैं, तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। लेकिन कोई अगर कहे हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या है, तो आपको हेड की प्रायिकता अलग निकालनी है और टेल की प्रायिकता अलग निकालनी है, दोनों को ऐड करना है, फिर जो आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक किलो रेत और लोहे का मिश्रण 20% लोहा है, यानी एक सैंड है और एक आयरन है। इसमें 20% लोहा है, यानी 20% लोहा है, बाकी 80 हमारी सैंड है, यानी कि 4 और 20 चौक 80, 1 का। तो बताना है हमें कितनी रेत मिलानी चाहिए कि ताकि लोहे का अनुपात 10 हो जाए, यानी कि 10% का मतलब 1, और इधर हो जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टोटल मिश्रण पहले कितना था, अगर हम कहें 4 और 1, टोटल हमारा 5, और ये 1 kg पहले हमारा था, यानी इसकी वैल्यू 4 यूनिट पहले हमारे ये पहले वाले का था, जब इस हमारे पास 20% आयरन 80 सैंड था। तो 1 और 4 का रेशियो हमारा बना, तो अगर हम इनको ऐड करते तो 5 आएगा, 5 की वैल्यू 1 kg दी गई है, यानी कि पहले हमारा 1 kg था। तो अगर उसने बोला है कि 10% हमारा आयरन हो जाए, तो कितनी हमें बालू मिलाने चाहिए, तो कितनी रेत मिलानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 5 रेत मिलानी चाहिए, तो 1 की वैल्यू 1/5 आएगी, तो 5 का गुणा कर देंगे तो 1 kg आएगी। यानी अगर आप 1 kg उसमें मिला देंगे, तो जो इसका रेशियो हो जाएगा वो 10% बचेगा। ठीक है,
अगर किसी चीज़ में 50-50 है, अगर कोई चीज़ उसमें और बढ़ा दो तो एक का रेशियो बढ़ जाएगा, तो दूसरे एक का परसेंट बढ़ेगा तो दूसरे का परसेंट नीचे जाएगा। ठीक है, ऐसे होता है ये। इस वजह से यहाँ पे हमारा एक रेत इसमें मिलाई है तो उसका परसेंट रहेगा उतना, उसका मात्रा उतनी ही रहेगी लेकिन परसेंट घटेगा। अगर वो 1 किलो है तो वो एक किलो ही रहेगी, लेकिन उसका परसेंट घट जाएगा कंपेयर करने पर। तो ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि इस क्वेश्चन का एकदम सही जवाब होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 11% हानि पर 356 रुपये। ये दुकानदार, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में दीजिएगा, ये आप इजीली सॉल्व कर लें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 11% हानि पर 356 रुपये है। यदि दुकानदार 111% लाभ पर कमाना चाहते हो तो इसकी विक्रय मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर देखिए 444 होगा, मैंने बता दिया, लेकिन इसको आपको सॉल्व करना है। दो संख्या है 15 और 11 के रेशियो में, इनके HCF 13 है। तो अगर इन दोनों के मैं HCF की बात करूंगा तो 1 आएगा, क्योंकि 1 ही से ये दोनों नंबर कटेंगी, और इसकी 13 है, और हमें चाहिए सबसे बड़ी नंबर तो 15 है। 15 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा हमारा 195, 13×5 = 65, 13×13 195 आ जाएगा, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। दर्पण छवि आपको बताना है, मैंने आपको बताया था 12 घंटे घड़ी तो 11:60 से माइनस कर देंगे। ठीक है, हम इसे माइनस करेंगे 11:60 से, तो 4:20, 40, 7:40 इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, जो कि एकदम सही जवाब। अगर 24 घंटे घड़ी होती तो इसे हम लोग 23:60 से माइनस करते, ये 24 आवर के लिए, लेकिन 12 घंटा है तो 11:60 करेंगे। 24 घंटे मतलब 23:60, 24 घंटे तो लिखा है, 23 घंटे, 23 घंटे 60 मिनट, ये भी 12 घंटे ही है, 11 और वो 60 मिनट नहीं 12, फिर आप माइनस कर लेंगे तो आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक वेन आरेख है, चुने वह वेन आरेख चुने जो नीचे दिए गए कथन में दिए गए 3 वर्गों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। तांबा, पुस्तक, तार। देखिए, कुछ तारें तांबे की होती हैं, और पुस्तक से मान लूँ कि मैं ये वायर है और ये यहाँ पे तांबा हमारा आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारी बुक है, तो ये कुछ हो सकता है, मतलब कुछ वायर जो है हमारी तांबे की हो सकती हैं, पर बुक और वायर और तार का कोई रिलेशन नहीं है। ऐसा आपको डायग्राम जहाँ दिखता है वो आपका सही हो जाएगा। भाई देखिए, पहला ऑप्शन हमारा तो होगा नहीं। पूरा पूरी तारे तांबे की नहीं होती, कुछ सिल्वर की होती हैं, कुछ कॉपर की होती है, और बुक उनके अंदर कहाँ भाई, बुक तो थोड़ी तार की वो कॉपर की बुक थोड़ी बनती हैं, और एक ही में दोनों आ जाए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सॉरी 3 के साथ हम लोग जाएंगे, जो कि सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित के बीच संबंध सही ढंग से दर्शाता है। धूम्रपान करने वाले, वकील और धूम्रपान न करने वाले। अगर कोई एक वकील है, अगर मैं कहूँ कोई एक वकील है, तो वो धूम्रपान कर भी सकता है और धूम्रपान कर भी नहीं सकता। मान लो ये वकील का, लॉयर का ग्रुप है, ये हमारे लायर का ग्रुप है, मान लो इसमें 50 लायर हैं, तो 50 में से कुछ ऐसे होंगे जो धूम्रपान करते होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो धूम्रपान नहीं करते होंगे। जैसे कि यहाँ पे था, वायर थी, वायर का कुछ यहाँ पे पैकेट से रखे थे, तो कुछ वायर तार तांबे की हो सकती थी। तो यहीं पे अगर ये लॉयर, हमारे पास इतने लॉयर हैं, तो अगर कॉमन सी बात सोचे, कुछ लायर ऐसे हैं जो धूम्रपान करते हैं और कुछ लायर ऐसे हैं जो धूम्रपान नहीं करते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे, जो कि एकदम बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, एक सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि 65, 70, 80, 80 एंड 110, 100, यहाँ पे हमें बताना है। ठीक है,
अब देखिए हमारे पास, अगर हम इनका देखिए डिफरेंस ले रहे हैं तो हमें डिफरेंस में कुछ ज़्यादा हमारे पास पैटर्न नहीं बन रहा है। जैसे यहाँ पे 5 आ गया, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे 10, यहाँ तो 0 है, यहाँ पर 30 हो गया, यहाँ पर 10 घट गया। मतलब कोई एक अच्छा पैटर्न नहीं बनता। लेकिन मैं और अगर इसके गहराई में गया तो अगर मैं कहता हूँ कि मैं इस 65 को इससे देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा 15 ऐड हुआ है, और यहाँ से अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे मेरा 30 हुआ है, और आगे जो आएगा मेरा वो हमारा आएगा। अब देखिए एक ऊपर वाला चेक करता हूँ तो यहाँ से यहाँ गया मैं तो 10 हुआ, और यहाँ से यहाँ आया तो 20 हुआ। यानी कि 15 की टेबल नीचे हो रही है, 10 की टेबल ऊपर। तो अगला जो आंसर यहाँ पे आएगा इसके आगे वाला वो हमारा तो कुछ भी हो सकता है, 30 130 हो जाएगा। लेकिन हमें ये वाला बताना है तो 15 30 यानी कि 45 यहाँ पे होगा, जो कि ऐड होगा इस वाले में 110 में। तो अगर मैं ऐड कर दूंगा तो हो जाएगा 155, जो कि इसका सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। थर्ड हमारा सही जवाब होगा। हमारे पास डिफरेंस मैंने आपको बताया था, डिफरेंस में बहुत सारे हो जाते हैं, बट ये जरूरी नहीं कि हमेशा आपका डिफरेंस से ही सॉल्व हो पाए। ठीक है, तो हमने डबल एक मतलब अल्टरनेट वाले को हमने पकड़ा। अल्टरनेट वाले में हमने देखा कि यहाँ पे डिफरेंस था लेकिन उसमें 15 के टेबल से पेयर बन रहा था, तो इस वजह से हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर हमारा, क्योंकि देखिए ये विषम प्लेस पे थे, ये भी विषम पर थे, ये भी, तो ये भी विषम पर हो गए एक छोड़ करके, तो इस वाले पर हमारा 155 आएगा, जो कि सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें आपको बताना है क्वेश्चन मार्क पर आपकी कौन सा फिगर आएगा। तो देखिए अगर मैं पहला नंबर ऑप्शन देखता हूँ, ये देखिए सबका वाटर इमेज, आपका मिरर इमेज, सॉरी वाटर इमेज बनाया हुआ है। यानी टॉप वाला नीचे आ रहा है, टॉप वाला नीचे आया। जैसे इस साइड वाला मैं देखता हूँ तो टॉप वाला नीचे आएगा, तो त्रिभुज का जो ऊपर का वर्टेक्स है शीर्ष वो नीचे चला जाएगा, तो इधर वाले में भी त्रिभुज का शीर्ष नीचे जाएगा, और एल उल्टा हो जाएगा, और उसकी जो वो ऊपर वाली नोक है वो इस साइड होगी। तो त्रिभुज उल्टा किस में है? पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है, पहले में है, दूसरे में है नहीं, तीसरे में भी है, चौथे में है। तो पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन तो मैं नहीं लूँगा, दूसरा मेरा कैंसिल हो जाएगा। तीसरा देखता हूँ मैं, मुझे एल चाहिए, ऐसे चाहिए एल, मुझे ऐसा एल चाहिए। तो ऐसा कहाँ पे मुझे मिलेगा? ऐसा मुझे मिलेगा, वो भी पास में चाहिए, तो ऐसा मुझे मिल सकता है ओनली फर्स्ट और ओनली फोर्थ में। तो 2 पहले ही चला गया था, 3 भी मेरा चला जाएगा। तो ऑप्शन कितने बचे? 1 बचा। देखिए 2 मेरा पहले ख़त्म, और यहाँ से 3 को मैंने कैंसिल कर दिया, सॉरी 3 नहीं, पहला कटा मेरा फोर्थ। तो पहला ऑप्शन भी मैंने 2 को पहले ही कट किया, और 3 को भी मैं कट कर दूंगा, 3 को मैं कट कर दूंगा। और पहला देखिए, पहले में ऊपर ही हमारी नोक रह जा रही थी, नीचे नहीं। वो पहला, 2 और 3 खत्म, पहला और चौथा बचा। अब देखिए जो नीचे वाला हमारा है ना, जो ये त्रिभुज हैं, ये बाहर की तरफ होंगे, ना कि अंदर साइड में। पहला नंबर ऑप्शन भी मैं हटा दूंगा। ये मेरा बाहर त्रिभुज पहले नंबर में अंदर की तरफ बन रहे हैं, लेकिन त्रिभुज बाहर की तरफ है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ऊपर भी बाहर की तरफ है तो नीचे बाहर होगा, और बचा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, वो फोर्थ हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ये देखिए एक डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, यानी कि वो नॉर्थ की ओर जाती है, तो नॉर्थ की ओर हम इसको जलाएंगे। और 15 मीटर चलती है, फिर अपने वो दाएं मुड़ती है, फिर वो अपने दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, अपने दाएं मुड़ती है, 30 मीटर चलती है, अपने दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, और वो अपने बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। बाएं मुड़ी 15 चली,
और वह अंत में अपने बाएं मुड़ती है और 15 मीटर फिर चलती है, और 15 मीटर चलने के बाद प्रारंभिक, एक सेकंड शुरू से देखता हूँ मैं, वह अपने उत्तर की ओर चलती है और 15 मीटर चलती, फिर वो अपने दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ गई और 30 मीटर चली। अब वह बाईं ओर मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, यानी बाईं ओर मुड़ी, 15 मीटर चली और अपने बाईं ओर मुड़ती है, 15 मीटर चलती है और फिर बाईं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, और अंत में देखिए 30 के बाद 2 बार 15 15 गई, एक 15 इधर, 30 मीटर के बाद और 15 मीटर चलती है, बाएं मुड़ करके 15 चलती, फिर वो अपने बाएं मुड़ी, 15 गई और अंत में फिर वो अपने बाएं मुड़ी, 15 यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे अब आ जाएगी। तो अब हमें बताना है प्रारंभिक बिंदु से संबंध में अंतिम बिंदु किस दिशा में है। तो यहाँ से देखेंगे, हमें समस्या यहाँ पर है और यहाँ पर है, तो यहाँ पे ऐसे मिलाओ, यहाँ पे मिलाने पर कहाँ आ रहा, नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट आएगा, यानी कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व। अब आंसर देखते हैं हम लोग, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, उत्तर पूर्व में आ जाएगा। यहाँ पे इसके इसके अकॉर्डिंग देखना था हमें यहाँ, तो उत्तर पूर्व में आएगा, यहाँ पर वो है तो यहाँ से उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट, ये सब डायरेक्शन इसका निकल करके आएगा। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे आपको 4 के विपरीत बताना है क्या होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना है, कोई दो उठाना है, कोई दो, जैसे 4 स्थितियाँ दिखाई गई हैं एक पासे की, तो इसमें से आपको कोई दो सिलेक्ट करने हैं और उनमें आपको फिर देखना है, जिसमें 4 हो वही सिलेक्ट करना है। जैसे मैं देखता हूँ पहला और दूसरा उठा लेते हो, तो 5 3 5 3 5 3 दोनों जगह है, तो 1 4 के विपरीत हो जाएगा। जब देखिए किसी पास दो पासे में दो फलक उभयनिष्ठ हो जाते हैं, मतलब दो फलक में सेम नंबर हो, यानी दो नंबर्स कॉमन उसमें हो, जैसे इसमें 5 3 3 5 है, तो बाकी जो बचा है वो आपस में अपोजिट होता है, तो एक का अपोजिट 4 निकल करके आएगा। इस तरीके भी हमारा हो जाएगा। अब मैं दो, तीसरा और चौथा लेता हूँ, तो यहाँ पर भी देखिए 2 और 3 और 2 और 3 दोनों नंबर कॉमन है दोनों में, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 1 4 आएगा। आप कोई से भी इसमें दो उठाएंगे तो वो वही बनेगा। अब देखिए 2 3 स्थितियाँ होती हैं एक दो पांचे को कंपेयर करने की, या तो एक ही उभयनिष्ठ हो और सेम फलक पर हो, तो बाकी सब अपोजिट हो जाते हैं, जो नहीं होता पांचे पर वो कॉमन वाले का अपोजिट होता है। अगर कोई एक नंबर अलग अलग स्थान पर ही आए तो हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं दोनों को, तब हमारा अपोजिट निकलता है। और एक ये होता है कि जब दो नंबर हो कॉमन हो पर सेम प्लेस पर ना हो, कहीं कहीं इधर उधर हो सकते हैं, बाकी जो और दिखेगा वो आपस में अपोजिट होगा। तो यहाँ से हमारा 4 निकल के आएगा, जो वो 4 का अपोजिट चाहिए था तो 1 हो जाएगा, जो कि एकदम सही जवाब है। अब ये अगला क्वेश्चन देखिए। स्निग्धा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई, स्निग्धा ने कहा यानी यश को यह कहा, वह अपनी माँ यानी कि यहाँ के इकलौता भाई यानी कि प्लस भाई के बेटे की माँ यानी कि इसका बेटा कोई है, ठीक है यहाँ पे, और इसकी माँ यानी इसकी पत्नी, भाई के बेटे, भाई के बेटे की माँ, और माँ के ससुर यानी कि ससुर कहीं पर इसका पिता, जब इसका ससुर जो है इसका पिता होगा, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो गए, तो ये पिता हो जाएगा। वह किससे मिली, वो जिससे मिली उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो ये यहाँ पे है, ये इसकी माँ है, और माँ के, जब ये इसका भाई है इकलौता भाई, तो ये इसका पिता होगा, या तो ये इसके नाना लगेंगे और या तो दादा लगेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग, चाचा दादा पिता भाई। तो देखिए ऑप्शन नंबर सेकंड इसका होगा, क्योंकि यहाँ पे नाना लगेगा, लेकिन यहाँ पे दादा दिया तो दादा के साथ मैटरनल के साथ भी हम लोग, मैटरनल होगा लेकिन पैटर्नल दिया तो वो भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो दादा भी हमारा ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन यही था, इसलिए नाना नहीं था तो दादा के साथ यहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि जनरेशन दोनों की सेम है, ठीक है, इस वजह से यहाँ से हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 5 लड़कियों के समूह में कोमल सबसे छोटी है, तो हम लोग कोमल को सबसे नीचे रख लेंगे, जबकि लीसा सबसे बड़ी है। हमें यहाँ से बताना है दूसरी सबसे लंबी कौन है, तो कोमल और लीसा, लीसा सबसे बड़ी है। अब देखिए ऑप्शन हमारा लीसा तो हट जाएगा, सेकंड ऑप्शन हमारा हट गया तो हमने सेकंड हटा दिया, अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन,
वीणा, रोहिणी, प्रिया। अब हम लोग देखते हैं, रोहिणी कोमल से लंबी है। जो रोहिणी है कोमल से लंबी है लेकिन वीणा से छोटी है। रोहिणी कोमल से लंबी लेकिन वीणा से छोटी है। प्रिया दूसरी सबसे छोटी है, सबसे छोटी है तो प्रिया यहाँ, तो दूसरी सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी तो यही थी। तो हमारे प्रिया भी हमारा हो गया, क्योंकि प्रिया जो है दूसरी सबसे छोटी होगी तो प्रिया भी नहीं होगा। रोहिणी के लिए क्या बोला? रोहिणी कोमल से लंबी थी। रोहिणी कोमल से लंबी लेकिन वीणा से छोटी थी, तो रोहिणी भी नहीं होगा, बचा वी। वी हमारा सही हो जाएगा। वैसे मैंने बातों बातों में बना भी दिया, ठीक है, तो बन भी गया। सबसे बड़ी ये छोटी 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 छोटी, तो वीणा हमारा सही हो जाएगा। अ- अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है, देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कोडिंग डिकोडिंग है, प्लेस वैल्यू लिखते हैं। जे का मतलब होता है 10, और एच का मतलब होता है 8, एम का मतलब होता है 13, आई का मतलब होता है 9। अब इसके बाद कोड किया कि एल पी के एम में एल का मतलब होता है 12, पी का मतलब होता है 16, जे के का मतलब होता है 11, और एम का मतलब होता है 13। अब देखिए इनमें आपस में कोई, देखिए कोई अगर रिलेशन आपको समझ आ रहा है? 10 में 12, 8 का 2 गुना, 13 में -2, 9 में 4, नहीं कोई परफेक्ट हमें नहीं दिख रहा है। तो अब लोग हम इसे पीछे से देखेंगे। तो अगर मैं इस 9 को इधर देखता हूँ तो यहाँ पर देखिए 3 बढ़ा हुआ मिल रहा है। अब इस 10 को इधर देखता हूँ तो 3 बढ़ा है, 10 3 13, 9 4 9 3 12 होता है। यानी इसका लास्ट इसके पहले से, इसका पहला इसके लास्ट से, और ऊपर वाले का लास्ट इसके पहले से कोड किया गया है। अब इसका सेकंड इसके लास्ट सेकंड से 8 3 11, और इसका 13 3 16। यानी कि इस तरीके आपका 3 3 ऐड हो रहा है। इसका पहला, नीचे वाले का लास्ट, इसका लास्ट वाला, इसका पहला, फिर लास्ट का इधर इधर इधर। अब ऐसे ही आपको अगले वाले को काउंट करना है। 25 हमारा हो जाएगा, वाई का 25, जी का 7, ए का 1, एन का 14। 14 में 3 जोड़ोगे 17, यानी कि क्यों आएगा? क्यों आएगा? क्यों हमें कहाँ पर मिल रहा? फर्स्ट और थर्ड में है। ऑप्शन नंबर 2 और 4 कट खत्म। ठीक है, अब हमें लास्ट वाला देखना है। यहाँ पे 25 है, 25 में हमें क्या जोड़ना? 3, यानी कि हो जाएगा 28। 28 का मतलब होता है जेड तक, 26 तक जेड, 27 ए, 28 बी, यानी कि आएगा बी। पहले बी, लास्ट में सी, वो सॉरी, शुरुआत में क्यों है, लास्ट में बी है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? हमने काट दिया था 2 और 4, एक 3 में देखना है, एक में ए है, थर्ड में बी है, तो हमारा थर्ड आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ठीक है, 18 नंबर भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे देखिए 19, अब मैं इसको सबसे पहले सॉल्व ही कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए 19 को कैसे लिखा, 19 चौको 19 चौक 76 प्लस 4, यानी 4 के गुणा करके 4 जोड़ा है तो हमें 80 मिलेगा। अब देखिए 23 चौको, 23 चौको होता है 92 में, 4 जोड़ा है तो हो गया हमारा 96। यानी कि पैटर्न इसमें क्या चल रहा है? 19 का 4 गुना में 4 जोड़ दो, 19 चौक 76, 4 80, 23 का 4 गुना 92, 4 96 हो जाएगा। अब हमारे पास है 16, तो 16 गुणे 4 64 प्लस का 4, यानी कि 68 आपका आंसर आना चाहिए भाई इसका। तो क्योंकि हमें पैटर्न नहीं मिला ना भाई। देखिए 19 से सीधे 80 हुआ है, इसका मतलब कोई ना कोई नंबर का गुणा हुआ है। अब 19 के गुणा में 80 तो आता नहीं है, तो नज़दीक तक जाएंगे, तो 1976 होता है, और इसमें 4 हमने देखा ऐड हो गया। अब अगले में गए 23 और 96 में, 23 चौको 92 होता है, 4 ऐड कर दिए तो 96 आ गए, यानी कि हमारा 4 गुना करके 4 जुड़ा है। अगले में भी हम लोग यही करेंगे, 16 चौक 64 और 4 68, 68 आ जाएगा, जो कि सही जवाब है आपका इस क्वेश्चन। तो 68 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब आएगा, जो कि आप देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द के प्रत्येक अक्षर से केवल एक बार उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता? तो सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन है इनमें से ऊपर कौन सा अक्षर नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन में देखता हूँ, यस आई भी है, टी भी है, सबसे पहले ऑप्शन में हमें मिल गया। अगर यू को मैं देखता हूँ तो यू ऊपर वाले में, एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं यू है ही नहीं,
तो क्या यू नहीं है तो यू इसमें आ सकता है। और क्वेश्चन ने बोला है केवल इन्हीं के अक्षरों का उपयोग करना, वो भी एक बार। अब यू है ही नहीं, अब एक बार उपयोग करने कोई सवाल ही नहीं, जब है ही नहीं तो कहाँ से उपयोग करोगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, इसको हम नहीं बना सकते। अब स्ट्रेन को यस भी है, टी भी है, आर भी है, ए भी है, आई एन बन जाएगा। ट्रेडिशन टी आर ए डी आई टी आई ओ एन, ये भी हमारा बन जाएगा, बट ये एक बार नहीं आई 2 बार है, तो ये तो वैसे ही भी खत्म हो जाएगा। ठीक है। और रेशन आर ए टी आई ओ एन, ये भी हमारा, यानी ऊपर वाला हमारा नहीं बन पाएगा, नीचे वाले सब बन सकते हैं क्योंकि आई 2 ऊपर हैं। जैसे थर्ड वाला ऑप्शन को अगर आप देखें कि ये तो नहीं बने क्योंकि एक ही बार आई ऊपर 2 हैं, आई क्या 3 ऊपर हैं, इस वजह से 2 बार हम लिख सकते हैं। सिचुएशन हमारा राइट आंसर आएगा। अब देखिए 21 नंबर, ये क्वेश्चन कितना मैंने करवाया है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, आपको वैल्यू यानी कि जितने भी साइन हैं आपको चेंज करने हैं और सॉल्व करके आंसर बताना है। पहले चेंज कर देंगे फिर बोर्ड मास लगा देंगे, आपका आ जाएगा। नेक्स्ट देखता हूँ मैं, वाटर, वाटर नहीं है भाई, ये है आपका मिरर इमेज। और मिरर इमेज बनाना है तो सबसे पहले क्या होगा, मिरर इमेज मैंने बताया था लेफ्ट राइट चेंज होता है। अगर ऐसे है तो ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज होगा, राइट वाला लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट वाला राइट आ जाएगा। सी हमारा राइट पे आएगा, वो भी वो पलट जाएगा, ऐसा होगा। और बी हमारा इधर आएगा, वो ऐसा होगा। तो ऐसा कहाँ पर दिख रहा है, ऐसा साइन ऑप्शन नंबर फर्स्ट में तो है नहीं क्योंकि वहाँ पे क्यों बना है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट खत्म। अब हम लोग सेकंड देखते हैं, यक्स इधर आके ऐसे बन जाएगा, जी आएगा तो जी हमारा बनेगा ऐसे। ऐसा जी कहाँ दिख रहा है आपको, जिसका नीचे गोला ऊपर हो और पूंछ नीचे हो। तो 2 में दिख रहा, 3 में, 4 में, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट कैंसिल, ऑप्शन नंबर सेकंड कैंसिल, बचे हमारे ऑप्शन नंबर थर्ड कैंसिल है, सेकंड नहीं। बचे हमारे 2 और 4, 2 और 4 में आर को देखता हूँ, आर हमारा बना हुआ है, हमारा आर कैसा बनेगा इधर, वो आएगा इधर, आर हमारा बनेगा ऐसे, ऐसे। ऐसा आर कहाँ है, और भी हमें ऑप्शन देखना है, केवल एक को हटा करके 3 को, 2 और 4 देखना है। अब 2 नंबर ऑप्शन में देखिए आर का मुंह ऊपर हो गया है, हमें यहाँ पे मिरर पूछा है, तो आर का जो नीचे वाला है वो तो ऊपर तो आएगा नहीं, गोला तो ऊपर ही हमारा रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी मैं नहीं जाने वाला, बचा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो हमारा सही हो जाएगा। इसमें केवल आपको आंसर काटने हैं, अगर आप बनाने जाएंगे तो बनाने में बहुत समय लगेगा, आपको केवल इसमें ऑप्शन हटाने हैं। एलिमिनेशन प्रोसेस इज द बेस्ट मेथड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारे 1, 3 और 2 ऑप्शन हमने काटे, रीजन मैंने बताया, ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। और अंतिम क्वेश्चन के बाद हमारा इतने ही क्वेश्चन थे। तो ये दोस्तों थी आज की क्लास, और उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और तरीके आपको पसंद आए होंगे। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो, मेरे तरीके आपको पसंद आए हों, तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे कि हमें भी एक मोटिवेशन मिल सके। ठीक है, क्योंकि आपका लाइक और शेयर जो है हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, जिससे हम लोग और अच्छी मेहनत के साथ आपके लिए कंटेंट लाएं और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो और आपकी तैयारी अच्छी हो। तो इन सब बातों के साथ आज हम क्लास को यहीं पर एंड करेंगे और अगली क्लास में फिर हम लोग मिलेंगे इसी जोश और उत्साह के साथ, और अच्छे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, नए नए तरीके सीखेंगे। तो चलिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।